हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जीन पियाजे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो के लिंक ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वहां पर सभी वीडियो के लिंक्स अवेलेबल होंगे। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, कॉग्निशन एंड ब्रेन, संज्ञान और दिमाग। आइए इसको रीड करते हैं पहले। जीन पियाजे, अ स्विस साइकोलॉजिस्ट biologist, is known as the father of child psychology. He studied how children's thinking develops over time. जो जीन पियाजे थे उन्होंने क्या दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या बताया, संज्ञान और दिमाग के बारे में बताया। जीन पियाजे जो थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने स्टडी की कि बच्चों का सोचने का तरीका कैसे टाइम के साथ डेवलप्ड होता है। आइए हम सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं। थिंकिंग अकॉर्डिंग टू एज, आयु के अनुसार चिंतन। पियाजे बिलीव दैट अ चाइल्ड्स थिंकिंग इवॉल्व्स विद एज. Children's thinking is not just a smaller version of an adult's thinking, but is different in terms of quality, even though the amount or quantity of thinking may be similar. इस पॉइंट के अनुसार आप क्या समझते हो, थिंकिंग अकॉर्डिंग टू एज। आयु के अनुसार चिंतन, ये हमें बताता है कि जो जीन पियाजे हैं उनका कहना था कि बच्चों का सोचने का तरीका उनकी उम्र के साथ बदलता है। बच्चे जो सोच रहे होते हैं वो अडल्ट की सोच से अलग होते हैं, न केवल क्वांटिटी में कि कितना सोच रहे हैं बल्कि क्वालिटी में, यानी कि किस तरीके से सोच रहे हैं में भी दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हैं। अब हम रीड करते हैं। चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर, बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी। जीन पियाजे believed children as little scientists. He believed that children actively engage with their environment and learn through activities, cognitive constructive approach. इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं, ये पॉइंट हमें बताता है कि जो जीन पियाजे कहते थे कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, मतलब बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवली एंगेज करते हैं और एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। ये उनका कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच था। आई होप ये तीनों पॉइंट्स जो हमने रीड करे जीन पियाजे से रिलेटेड आपको ये क्लियर हो गए। आइए आगे के फर्दर टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट्स बाय पियाजे। आइए हम इसको रीड करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, थिंकिंग इन चिल्ड्रन वर्सेस अडल्ट्स। चिल्ड्रंस thinking is similar to adults in terms of the amount or quantity, but different in type or quality. इस पॉइंट से आप क्या समझते हैं? Thinking in children versus adult, यानी कि बच्चों की सोच वर्सेस अडल्ट की सोच, यानी कि बच्चों का सोचने का तरीका अडल्ट की सोच से क्वांटिटी में तो मिलता जुलता होता है पर क्वालिटी या टाइप अलग होता है। नाउ सेकंड पॉइंट, आइए सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं जो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र। पियाजे agreed that cognitive development is independent of language, however thought plays a crucial role in determining language development. ये पॉइंट हमें बताता है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा से स्वतंत्र, यानी कि दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। पियाजे ने कहा कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सोच ही लैंग्वेज को डिटरमाइन करती है ना, क्या करती है, जो हम सोचते हैं वो लैंग्वेज ही डिटरमाइन करती है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है। डिसइक्विलिब्रियम, कन्फ्यूज़न, असंतुलन, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न और imbalance in the child's thinking when they encounter new
कॉन्ट्रैक्टरी इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली इस फोर्थ पॉइंट से आप क्या समझते हैं? सो डिसइक्विलिब्रियम कन्फ्यूज़न यानी कि असंतुलन। इसका मतलब है क्या करते हैं जब बच्चे नई या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन के साथ सामना करते हैं तो उनकी सोच में कन्फ्यूज़न होती है, जो डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो नाउ फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम यानी क्लैरिटी, संतुलन। द स्टेट ऑफ क्लैरिटी और बैलेंस दैट occurs when children adjust their thinking to make sense of information. So equilibrium क्या होता है? यानी कि क्लैरिटी, संतुलन। जब बच्चे अपने सोच को एडजस्ट करते हैं ताकि वो नए इन्फॉर्मेशन को समझ सकें तो उन्हें इक्विलिब्रियम का मिलता है, जो क्लैरिटी का स्टेट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। सो आइए स्टूडेंट हम आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको पढ़ते हैं। पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है और एसिमिलेशन क्या होता है ना। सो स्टूडेंट, जो अकोमोडेशन होता है इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल। सो स्टूडेंट आइए पढ़ते हैं अकोमोडेशन, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल, अगर एक बच्चा पहली बार किसी नए 4 पैर वाले जानवर को देखता है, जैसे एक काऊ या फिर एक डंकी को, तो वो उसे डॉगी बुला सकता है ना, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही डॉगी का कॉन्सेप्ट है। जब उसकी मम्मा बताती है कि ये डॉगी नहीं बल्कि एक अलग जानवर है, तब बच्चा अपने दिमाग में अपनी पुरानी सोच को थोड़ा मॉडिफाई करता है। मतलब वो अपने पुराने डॉगी के आइडिया को बदल के नए जानवर को समझने के लिए अपने दिमाग को एडजस्ट करता है। तो ये प्रोसेस है अकोमोडेशन, जिसमें बच्चा अपने पुराने आइडियाज़ को मॉडिफाई करता है नए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। और सेकंड हम रीड करते हैं एसिमिलेशन। सो ये क्या होता है? एग्जाम्पल से इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर बच्चा पहली बार एक 4 पैर वाले जानवर को देखता है, जैसे कैट या रैबिट, तो वो उसे भी डॉगी बुला सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में डॉगी का जो आइडिया है यानी कि कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी है। बच्चा अपनी पुरानी नॉलेज को यूज़ करता है और नए जानवर को उसी आइडिया में फ़िट करने के लिए ट्राई करता है, मतलब कोशिश करता है। तो ये प्रोसेस है एसिमिलेशन, जिसमें बच्चा नई चीज़ के आइए हम इसी चीज़ को नोट्स के थ्रू भी समझेंगे कि अकोमोडेशन, एसिमिलेशंस क्या होते हैं, है ना। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पियाजे प्रोसेसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो हम फर्स्ट रीड करेंगे अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस children adopt by either assimilating or accommodating information. So basically ये जो पॉइंट है ये अडेप्टेशन, इससे आप क्या समझते हैं? अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। ये प्रोसेस है जब बच्चे नए एक्सपीरियंसेस को समझने और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? नए इन्फॉर्मेशन को पुरानी जानकारी में ऐड करना। और अकोमोडेशन क्या होता है? पुरानी जानकारी को मॉडिफाई करना ताकि नई इन्फॉर्मेशन को समझा जा सके। आई होप ये दोनों आपको क्लियर है। सेकंड हम रीड करते हैं, क्या है सेकंड पॉइंट? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू existing cognitive frameworks. सो बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। जब बच्चे नए इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी वो नए इन्फॉर्मेशन को अपनी पुरानी सोच से जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आइए थर्ड पॉइंट रीड करते हैं, जो कि है एसिमिलेशन, आत्मसात। Adding new information to existing cognitive structures. For example, when a child learns something new, they fit it into what they already know. So basically जो थर्ड पॉइंट है assimilation, ये क्या है? आत्मसात। सो बेसिकली जो बच्चे नई इन्फॉर्मेशन को अपने पुराने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में फ़िट करते हैं, मतलब नए चीज़ को समझने का तरीका जो ऑलरेडी वो जानते हैं, है ना, उसे कहते हैं हम एसिमिलेशन, है ना। यानी कि नए इन्फॉर्मेशन को पुरानी जानकारी में वो क्या करते हैं? ऐड करते हैं, है ना। ना फोर्थ पॉइंट अकोमोडेशन, ये क्या होता है? समायोजन, मॉडिफाइंग
existing cognitive structures to fit new information. This happens when existing knowledge is not enough to understand new experiences, so children adjust their thinking. So जो ये पॉइंट है ये हमें बताता है अकोमोडेशन, है ना। इसमें क्या समझते हैं, अगर पुरानी सोच नए इन्फॉर्मेशन को समझने में हेल्प नहीं करती तो बच्चे अपने दिमाग में चेंजेस करते हैं ताकि नए एक्सपीरियंसेस को समझ सके। ये होता है अकोमोडेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। सो अब हम पढ़ते हैं स्कीमा। सो बेसिकली स्कीमा क्या होता है, इंफॉर्मेशन इन ब्रेन, पैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन। सो जो स्कीमा होता है ये क्या होता है, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड। इस जो स्कीमा होता है इसका बेसिकली मीन होता है द वे थ्रू विच चिल्ड्रन इंटीग्रेट न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। सो ये क्या होता है, वो एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं न्यू एक्सपीरियंसेस को, जो उनके पास पहले से नॉलेज है उसके साथ वो इंटीग्रेट करते हैं ना। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट, आइए मैं एक समरी के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। जो जीन पियाजे की थ्योरी है ये कहती है कि बच्चों के सोचने का तरीका उनकी उम्र के हिसाब से डेवलप्ड होता है। मतलब जैसे जैसे वो उनकी एज बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग जो उनके सोचने का तरीका होता है वो डेवलप्ड होता है। बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और सीखते हैं। ये सीखने का प्रोसेस जो होता है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के थ्रू होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो नाउ स्टूडेंट, जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो आइए हम जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, इसको डिस्कस करते हैं जो कि 0 से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। सो पहला पॉइंट ट्रीट करते हैं senses. This stage involves learning through the senses, sight, touch, hearing, etc. Second point है imitation. Children start imitating actions and behaviors they observe around them. Third point है goal oriented behavior. They begin to perform actions to achieve specific goals such as reaching for a toy. सो आइए इन 3 पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर आगे के जो 2 है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो सेंसस में हम पढ़ते ज्ञानेंद्रियाँ। सो बेसिकली इस स्टेज में बच्चे अपने सेंसस यानी कि देखना, सुनना, टच करना, इनके थ्रू सीखते हैं। और सेकंड पॉइंट है इमिटेशन यानी कि नकल करना। बच्चे जो चीज़ें देखते हैं उन्हें इमिटेट करना शुरू करते हैं यानी कि उनकी नकल करते हैं, इससे भी वो सीखते हैं। थर्ड हमने क्या रीड किया, गोल oriented behavior. They begin to perform actions to achieve specific goals such as reaching for a toy. इसमें क्या है, बच्चे किसी गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस करते हैं, जैसे खेलने के लिए खिलौना लेना, है ना। और सेकंड अब हम रीड करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। सो इसमें क्या होता है, children understand that objects continue to exist even if they can't see them. For example, when a toy is hidden, they know it's still here. And now last one, reflex actions. Babies show reflex actions like sucking their thumb or grasping, but these gradually developed into more पर्पसफुल एक्शंस। सो बेसिकली आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या हम परमानेंस, है ना, इस स्टेज में बच्चे समझ जाते हैं कि कोई चीज़ छुपाने पर भी वो चीज़ वहाँ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खिलौना छुपा दिया जाए, है ना, अगर आपने खिलौना जो है वो छिपा दिया तो बच्चा समझता है कि वो वहाँ है ना। रिफ्लेक्शंस एक्शंस में हम पढ़ते हैं कि बच्चे अपने रिफ्लेक्स एक्शंस करते हैं, जैसे कि उंगली को चूसना, है ना, ग्रैस्प करते हैं ना वो, सूखना या फिर चीज़ों को पकड़ना, ये सब क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। आइए हम सेकंड जो स्टेज है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। सो स्टेज जो होता है 2 से 8 ईयर्स तक के बीच में होता है। Logic not yet developed. At this age, children are not capable of logical thinking and can't reasons well. So इस पॉइंट से हम समझते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, इस स्टेज में बच्चे
तर्क नहीं लगा सकते और प्रॉपर रीजनिंग नहीं कर पाते। और अब है इरिवर्सिबिलिटी, है ना। चिल्ड्रंस डोंट अंडरस्टैंड दैट actions can be undone. For example, they may know that 2 into 2 is equal to 4 but can't understand that 4 divided 2 equals to 2, है ना। सो ये क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी। बच्चे नहीं समझते कि एक एक्शंस को उल्टा किया जा सकता है। जैसे कि क्या एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा जानता है कि 2 × 2 4 होता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है कि 4/2 2 ही होता है ना। अब क्या हम पढ़ते हैं, अब हम रीड करते हैं एनिमेशन यानी कि जीववाद। ये क्या होता है, चिल्ड्रन ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज दे आर अलाइव। फॉर एग्जाम्पल, दे मे थिंक दैट देयर टॉय हैज़ फीलिंग्स। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये हमें बताता है कि एनिमेशन यानी कि जीववाद, बच्चे नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग समझते हैं। जैसे कि एक टॉय को वो ज़िंदा समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि उसके अंदर भी क्या है, फीलिंग्स है। नाउ ईगोसेंट्रिज्म, है ना। चिल्ड्रन फाइंड्स इट्स हार्ड टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सनस perspective. They think everyone sees the world द वे दे डू। सो बेसिकली ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, बच्चे दूसरे लोगों की सोच को समझने में मुश्किल पाते हैं। उन्हें लगता है कि सब लोग उनकी तरह सोचते हैं, है ना। सो नाउ अब क्या है हमारा सिम्बॉलिक थॉट। दे बिगिन यूजिंग सिम्बल्स सच एज वर्ल्ड और इमेज टू रिप्रेजेंट थिंग्स। सिम्बॉलिक थॉट क्या होता है, सो सिम्बॉलिक थॉट मीन्स बच्चे अब सिम्बल्स यानी कि शब्दों या फिर छवि, है ना, या फिर क्या उनका यूज़ करते हैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। So now centration credita. Children focus on just one aspect of something, ignoring other important details. Centration क्या है, बच्चे एक ही चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये होता है सेंट्रेशन। सो नाउ लैक ऑफ कंजर्वेशन। सो लैक ऑफ कंजर्वेशन में हम पढ़ते हैं चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी डजंट चेंज इवन व्हेन इट अपीयरेंस डज। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू pour water from a short glass into a tall one, they might think there is more water just because it looks taller. सो बेसिकली ये जो पॉइंट है लैक ऑफ कंजर्वेशन, इसमें हम समझते हैं बच्चे ये नहीं समझते कि क्वांटिटी बदलने पर चीज़ का अमाउंट सेम रहता है। जैसे अगर पानी एक छोटे ग्लास में से बड़े ग्लास में डाला जाए तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा पानी हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है, पानी इक्वली अमाउंट में रहता है ना। सो अभी हमने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 2 स्टेजेस हैं वो हमने डिस्कस किया। जो सेंसरी मोटर स्टेज था जो 0 से लेकर 2 ईयर्स के बीच में था। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, इमिटेशन करते हैं और ऑब्जेक्ट परमानेंस समझते हैं, है ना। और सेकंड में हमने पढ़ा था प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 2 से 8 तक के बच्चे क्या करते हैं, जो 2 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं, बच्चे सिंबॉलिक थिंकिंग करते हैं, लेकिन उनके पास लॉजिक और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उन्हें दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव समझना मुश्किल होता है और वो एक चीज़ पर फोकस करते हैं, है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। आइए थर्ड जो स्टेज है उसको डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट, थर्ड स्टेज जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना, जो 7 से लेकर 11 साल के बच्चों में होती है। सो नंबर 1 पॉइंट, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। बच्चे इसमें क्या हो रहा है, आइए इसको रीड करते हैं। सो फिर इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो इस स्टेज में क्या होता है, children begins to think logically and reasons with more understanding. आइए सभी पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेंगे, फिर इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझेंगे। सो रिवर्सिबिलिटी, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट एक्शंस कैन बी रिवर्स्ड। फॉर एग्जांपल, वाटर कैन टर्न इनटू आइस एंड आइस कैन
कैन टर्न बैक इनटू वाटर। आइए दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। सो बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये क्या होता है, बच्चे इस स्टेज में लॉजिकल सोचना शुरू करते हैं और रीजनिंग करवाते हैं। सेकंड हमने रीड किया रिवर्सिबिलिटी, बच्चे समझते हैं कि कोई भी एक्शंस रिवर्स किया जा सकता है, जैसे पानी को बर्फ़ में बदला जा सकता है और बर्फ़ को पानी में। नाउ थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो है डिसेंट्रेशन। Children start focusing on multiple aspects of a situations rather than just one. So इसमें क्या है, डिसेंट्रेशन में हम पढ़ते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे अब एक से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, ना कि सिर्फ एक चीज़ पर। अब हमारा पॉइंट है कंजर्वेशन। सो बेसिकली कंजर्वेशन क्या होता है, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट द क्वांटिटी और साइज ऑफ समथिंग remains the same even if its shape change. For example, if water is poured from a short glass into a tall one, they know the amount of water is the same. So कंजर्वेशन में वो क्या करने लगते हैं, सो कंजर्वेशन से आप समझते हैं कि जो संरक्षण, बच्चे समझते हैं कि क्वांटिटी या साइज तब भी सेम रहता है जब चीज़ का शेप बदलता है। जैसे अगर पानी का शेप बदल दिया जाए तो उसका अमाउंट सेम रहता है। नाउ classification, children can categorize object based on their characteristics such as कलर और साइज। इसमें क्या समझते हैं हम कि जो बच्चे होते हैं, है ना, बच्चे चीज़ों को कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वो चीज़ों को रंग या साइज के हिसाब से क्लासिफाई कर पाते हैं। नाउ अब हम रीड करते हैं ना सीरिएशन। सो इसमें क्या होता है, seriation, children can arrange objects in order such as from largest to smallest or smallest to largest. आइए लास्ट पॉइंट भी रीड कर लेते हैं। ट्रांसिविटी, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड लॉजिकल रिलेशनशिप सच एज if A is greater than B and B is greater than C and A। ये दोनों पॉइंट से हम क्या समझते हैं, आइए इसको समझते हैं। सेरिएशन क्या होता है, बच्चे चीज़ों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करवाते हैं, है ना, अरेंज कर पाते हैं, जैसे बड़े या छोटे या बड़े को, है ना। ट्रांसिविटी क्या होता है, बच्चे समझते हैं कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो क्या होगा, तो ए ग्रेटर देन सी होगा, यानी उन्हें लॉजिकल रिलेशनशिप समझ आती है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। सो आइए हम फोर्थ जो स्टेज है उसको डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट, फोर्थ स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ये 11 ईयर के में होता है, 11 साल के बच्चों में। सो फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन थिंक अब्स्ट्रैक्टली बियॉन्ड जस्ट प्रैक्टिकल और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। सो इस पॉइंट से हम समझते हैं, जो हमें पहला पॉइंट दिया गया है क्या है, अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, अमूर्त तर्क। इस स्टेज में बच्चे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, यानी उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ के बियॉन्ड सोचने की एबिलिटी होती है। अब हम पॉइंट पढ़ते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। चिल्ड्रन कैन यूज़ जनरल रूल्स टू रीच स्पेसिफिक कंक्लूजन्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रूल इज़ all humans are mortal, they can understand that a specific person is mortal. So डिटेक्टिव इसमें हम क्या समझते हैं, डिटेक्टिव रीजनिंग में बच्चे जनरल रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन्स निकालने की एबिलिटी डेवलप करते हैं। जैसे अगर एक रूल है, सब लोग इंसान हैं, तो एक स्पेसिफिक केस को समझकर वो कंक्लूड कर पाते हैं, है ना। अब हमारा पॉइंट है क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, चिल्ड्रन कैन कंसिडर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड रीजंस थ्रू दैम टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। सो इस पॉइंट से हम समझते हैं कि बच्चे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को समझते हैं
और उन्हें सोच कर कंक्लूज़न निकालते हैं, है ना। सो नाउ एनालिसिस एंड सिंथेसिस। चिल्ड्रन कैन एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड क्रिएट न्यू आइडियाज। सिंथेसिस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। एनालिसिस एंड सिंथेसिस में हम समझते हैं बच्चे किसी चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं और उसका सिंथेसिस यानी कि नया आइडिया बनाना भी शुरू करते हैं, मतलब वो नए आइडियाज़ भी बना सकते हैं। नाउ हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, ये क्या है, आइए इसको रीड करते हैं। दिस स्टेज रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, similar to how scientists think dealing with abstract logical concepts। so basically ये पॉइंट हमें बताता है इस स्टेज में ये स्टेज साइंटिस्ट जैसे हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है। आई होप ये आप सभी को जितने भी हमने 4 स्टेज पढ़े है ना, 4 स्टेज के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हो गए। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, इस जो हम स्टेज पढ़ रहे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो ये आज का ये लास्ट स्लाइड है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम रीड करेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। चाइल्ड्स लर्न थ्रू एक्टिविटी। Children learn best through hands-on experiences and activities। सो ये पॉइंट हमें बताता है जो बच्चा होता है क्रियाओं के द्वारा सीखता है, यानी कि वो चीज़ों को करके सीखता है। बच्चे सीखने के लिए एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब सेकंड पॉइंट है टीचर as a facilitator। The role of the teacher is to guide and facilitate the child's learning rather than just providing direct instructions। so इस पॉइंट से हम समझते हैं कि है ना, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है, यानी कि टीचर का रोल होता है कि बच्चे को गाइड करना, ना कि उन्हें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देना, है ना। सो थर्ड पॉइंट है चाइल्ड्स as a little scientist। Children explore their environment and learn from their experiences, much like how scientists experiment and discover। so basically जो थर्ड पॉइंट है इससे हम समझते हैं चाइल्ड एज अ लिटिल साइंटिस्ट, यानी कि बच्चा छोटा वैज्ञानिक। बच्चे अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है, करिकुलम शुड बी डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है, द करिकुलम शुड बी टेलर्ड टू द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द चाइल्ड टू बेस्ट सपोर्ट देयर लर्निंग। सो ये पॉइंट हमें बताता है कि यानी कि पाठ्यक्रम जो हमारा करिकुलम है बच्चों के हिसाब से तैयार करना चाहिए, है ना। करिकुलम को बच्चों के डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, ये पॉइंट हमें बताता है। आइए मैं जो हमने डिस्कस किया था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना, जो कि 7 से 11 के बच्चों में होता है। इस स्टेज में क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। बच्चे लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और ऑब्जेक्ट कंजर्वेशन समझते हैं। वो चीज़ों को कैटेगराइज और अरेंज करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हमने क्या रीड किया था, ये 11 साल के बच्चों के लिए है। बच्चे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं। उनका थिंकिंग लेवल हाईएस्ट होता है जैसे एक साइंटिस्ट का होता है। आई होप आज हमने जितने भी पॉइंट्स को पढ़े वो आप सबको क्लियर हो गया। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, हमने आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ी और उसके जो स्टेजेस थे, कितने स्टेजेस थे, 4 स्टेजेस थे, हमने उसको डिस्कस किया। हमने उन सभी टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस को भी समझा। आई होप आपको क्लियर हो गए। थैंक यू एवरीवन।